हमारे मंत्रा एडकॉम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ट्रेनिंग, टेक्नो और ट्रेंडी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटर मंत्र ट्रेनिंग। इस ट्यूटोरियल में हम बात कर रहे हैं EDS 6 के प्रीव्यू विंडो के बारे में। EDS 6 में प्रीव्यू विंडो दो मोड्स तरीके से काम करता है, यानी दो मोड्स में काम करता है, डुअल मोड एंड सिंगल मोड। इसको देखने के लिए अभी आपके स्क्रीन पे ये डुअल मोड में काम कर रहा है। यदि इसी विंडो को यदि हम सिंगल मोड में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम जाते हैं व्यू मेन्यू में। व्यू मेन्यू में जाने के बाद आप देखिए सब मेन्यू यहाँ पर आपके सामने है, सिंगल मोड एंड डुअल मोड। अब यहाँ से ही आप अपने प्रीव्यू विंडो को दो मोड में काम या सिंगल मोड में या डुअल मोड में काम कर सकते हैं। ये सिंगल मोड पे क्लिक करते हैं तो अब आप देखिए कि आपके स्क्रीन पे केवल एक मॉनिटर है, तो ये हो गया सिंगल मोड। अब आप सोच रहे होंगे इसमें दो काम एक ही मॉनिटर कैसे करेगा। इसके लिए ये इतना फ्लेक्सिबल बनाया गया है कि आप एक ही मॉनिटर में दोनों कार्य कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए हमें इसी मॉनिटर विंडो में राइट साइड में ऊपर आप देखेंगे कि प्लेयर एंड रिकॉर्ड, यहाँ पर है इसका प्लेयर मोड एंड रिकॉर्डर मोड। यदि आप प्लेयर पे क्लिक करेंगे तो यही विंडो एज ए प्लेयर काम करेगी। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर भी PLY प्ले लिख के आ जाता है और ये टाइम कोड आ जाता है। यदि हम रिकॉर्डर मोड में काम करना चाहते हैं तो आप REC इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए ये एज ए रिकॉर्डर काम करना शुरू कर देगा। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी विंडो इस समय एक्टिव है? ये एक तो यहाँ से आपको पता चलता है ये PLY यानी प्लेयर है, और दूसरे आपको जानकारी मिल सकती है यहाँ पर PLR, जिस नाम के आगे ब्लू आइकन हो, यानी यदि प्लेयर एक्टिव है तो ये PLR प्लेयर बटन ब्लू कलर से हाईलाइट होगी। यदि रिकॉर्डर एक्टिव है तो आपको रिकॉर्डर बटन आपकी एक्टिव होगी। इन दोनों के शॉर्टकट कमांड हैं। यदि आप शॉर्टकट कमांड के थ्रू इसको आप यूज करना चाहते हैं तो प्लेयर का जो है शॉर्टकट कमांड है आपका Ctrl+Alt+P और रिकॉर्डर का है Ctrl+Alt+R। कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू भी आप मॉनिटर, सिंगल मॉनिटर को एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, या आप यहाँ पे डायरेक्ट माउस द्वारा क्लिक करके भी बदल सकते हैं। यदि आप कैसे पता है, यदि हम डायरेक्ट प्लेयर मोड पे काम करना चाह रहे हैं तो आप एसेट बिन में जाएं, किसी भी मीडिया फाइल पे डबल क्लिक करते हैं तो ये आपका प्लेयर मोड ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। और यदि आप यहीं पे टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे तो टाइमलाइन ये तुरंत जैसे ही आप टाइमलाइन में विंडो एक्टिव होगी ये ऑटोमेटिक ये रिकॉर्डर मोड में चेंज हो जाएगा। यानी आप जैसे किसी मीडिया फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये प्लेयर मोड ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही आप टाइमलाइन को सेलेक्ट करेंगे वैसे रिकॉर्डर मोड ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा। इस विंडो में बेसिकली और क्या क्या है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ओवरले आपको दिखाई पड़ता है, प्लेयर नाम होता है और ये आपका टाइम कोड शो करता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपका ऑडियो चैनल, ऑडियो का लेवल भी शो करता है कि इस क्लिप में ऑडियो है या नहीं है, इसको यह शो करता है। यहाँ पर आप देखिए आपको यहाँ पर शो करता है कर्सर, यानी इस समय ये प्ले हेड कर्सर किस टाइम कोड पे है। ये इन पॉइंट शो करता है, ये आउट पॉइंट शो करता है, ये इन और आउट पॉइंट की ड्यूरेशन को शो करता है, ये क्लिप की टोटल लेंथ को शो करता है। आप यहीं से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर और क्या क्या है। इस बटन से आप अपने प्ले हेड को भी आगे पीछे फॉरवर्ड एंड रिवाइंड कर सकते हैं। आप माउस द्वारा ऐसे भी आप यहाँ पे स्क्रैपिंग बार पे माउस द्वारा स्क्रैप कर सकते हैं। प्लेयर मॉनिटर में आपको निचले भाग में आपको यहाँ पर प्लेयर ऑपरेशन बटन्स भी मिलती हैं। इनके हर बटन के अपने अपने अलग अलग कार्य हैं। ये इनपुट प्रीसेट बटन है, जिससे यदि आपने कोई प्रीसेट आपने पहले सेट किया हुआ तो उसको आप ओपन कर सकते हैं। अगला आपका सेट इन पॉइंट। आप इस बटन से
क्लिप में इन पॉइंट लगा सकते हैं, यानी जहां से आप क्लिप को सेलेक्ट करना है आप इन पॉइंट इस बटन पे क्लिक करके लगा सकते हैं, जिसका शॉर्टकट कमांड आई होता है। इसके अगला वाला है सेट आउट पॉइंट, शॉर्टकट कमांड ओ। आप माउस को उस लोकेशन पे ले जाएं जहां पर आप उसका आउट पॉइंट लगाना चाहते हो, यानी क्लिप के सिलेक्शन का अंतिम फ्रेम। आप वहां पे इस बटन से आउट पॉइंट लगा सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर भी आपका आउट पॉइंट लग गया है, यही आउट पॉइंट। अब आप देखिए यहाँ पर आपका कर्सर की पोजीशन आपका ये दिखा रहा है। इन फ्रेम आप इन पॉइंट लगा हुआ है 17 सेकंड 2 फ्रेम पे, आउट पॉइंट लगा है 21 सेकंड 7 फ्रेम पे। टोटल इन पॉइंट इन और आउट पॉइंट की ड्यूरेशन है 4 सेकंड 5 फ्रेम और टोटल क्लिप की लेंथ है 53 सेकंड 15 फ्रेम। स्टॉप, अगला बटन है आपका स्टॉप। यदि आपने किसी क्लिप को प्ले किया हुआ है उसको रोकने के लिए आप स्टॉप बटन पे क्लिक करके इस क्लिप को प्ले होने से रोक सकते हैं। अगला बटन आपका रिवाइंड, जिसका शॉर्टकट कमांड है जे। आप इससे क्लिप को रिवर्स साइड में से आपको क्लिप को रिव्यू कर सकते हैं, इससे आप रोक सकते हैं। यह है प्रीवियस फ्रेम, यानी जिस फ्रेम पे आपका प्ले हेड है उससे पिछले फ्रेम पे एक फ्रेम पीछे जाने के लिए आप इसका प्रीवियस फ्रेम बटन पे क्लिक कर सकते हैं, लेफ्ट की तरफ मूव करता है। ये जो बटन आपका प्रीवियस फ्रेम का शॉर्टकट कमांड है हमारा लेफ्ट एरो। और यदि आप इसी चीज़ को एक फ्रेम के बजाय 10 फ्रेम रखना चाहते हैं तो आप शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो करेंगे तो 10 फ्रेम लेफ्ट की तरफ। यह है आपका प्ले बटन, जिसका शॉर्टकट कमांड स्पेस बार है। स्पेस बार पर क्लिक करके भी आप इसको प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेम, यानी जिस पोजीशन पे आपका प्ले हेड है उससे एक फ्रेम आगे ले जाने के लिए आप इसका नेक्स्ट फ्रेम बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यह है फास्ट फॉरवर्ड, इसे फास्ट फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करके आप इसको प्ले कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट कमांड है एल। यह है लूप, यानी जब तक आप इसको रोकेंगे नहीं तब तक ये पूरी क्लिप लूप में प्ले होती रहेगी। इसका शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल स्पेस बार। लूप में ऑटोमेटिक प्ले होती रही जब तक आप इसको रोकेंगे नहीं। अगली बटन है ओवरराइड टू टाइमलाइन। ये है एडिटिंग के 2 कमांड्स हैं, ओवरराइड टू टाइमलाइन और इंसर्ट टू टाइमलाइन। इन दोनों को समझाने के लिए हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं इसको डुअल मोड पे। इसके लिए व्यू में जाएंगे, यहाँ पर हम डुअल मोड कनेक्ट कर दें। अब आप यहाँ पर देखिए आपको डुअल मोड एक्टिव हो गया है, यानी ये प्ले हेड, ये रिकॉर्डर है, ये प्लेयर है। अब प्लेयर रिकॉर्डर में यहाँ पर इन पॉइंट आउट पॉइंट लगा हुआ है। यदि हम यहीं पे ओवरराइट ऑप्शन का प्रयोग करना चाहते हैं तो ये जिस लोकेशन पे आपका कर्सर होगा उस लोकेशन पे ये सेलेक्टेड क्लिप टाइमलाइन पे आ जाएगी। आप देखिए ये आपकी टाइमलाइन पे सेलेक्टेड क्लिप आ गई। यदि इसी क्लिप को आपको इंसर्ट मोड में लेके आना है, इंसर्ट मोड कैसे पता चलता है, ओवरराइट इंसर्ट मोड में क्या अंतर है। यदि यहाँ पर आप टाइमलाइन देखिए 3 क्लिप हैं, यदि हम एक क्लिप को कोई बीच में लाना हो, जैसे यहाँ पर कोई दूसरी क्लिप हम यहाँ पर इन लगा लेते हैं और आउट लगा लेते हैं, इस क्लिप को इन दोनों के बीच में लेके आना है। यदि हम इसी क्लिप को यहाँ पर ओवरराइट मोड में लेकर के आते हैं और क्लिक करते हैं ओवरराइट मोड पे, तो आप देखिए यहाँ पर की जो क्लिप है, इस आने वाली क्लिप ने पहले से रखी क्लिप को डिलीट कर दिया है। ओवरराइट मतलब ये वाली क्लिप दूसरे के ऊपर ओवरराइट हो गई है, इससे पहली वाली क्लिप खत्म हो गई है। यदि इसी क्लिप को बीच में लाना है और वो क्लिप भी रखनी है, इसको हम अंडू करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं। अब हम इसको इंसर्ट मोड में लेकर के आएंगे। इंसर्ट मोड बटन पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट आइकन पे क्लिक करते हैं, तो अब आप देखिए ये क्लिप आ गई और वो दोनों क्लिप भी टाइमलाइन पे उपलब्ध है। यानी यदि आपको क्लिप को किसी 2 क्लिप के बीच में लेके आना है और उतनी स्पेस में लेके आना है, और जो जितनी क्लिप आपकी सेलेक्टेड क्लिप टाइमलाइन पे लाना है और वो चाहते हैं कि कोई चीज़ डिलीट ना हो और वो अपने लिए स्पेस स्वयं क्रिएट करे, तो इंसर्ट मोड में लाना चाहिए। और यदि आप ओवरराइड मोड में लेकर के आएंगे तो वो श्योर है कि आपकी उस एरिया में जितनी एरिया में क्लिप आ रही है उस एरिया में यदि कोई क्लिप पहले से उपलब्ध है तो वो डिलीट हो जाएगी। यह है आपका ऐड क्लिप ऑन द प्लेयर टू पिन। यदि आपने यहाँ पर इस क्लिप को अपने बिन में लेके जाना है तो आप यहीं पे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाली क्लिप यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इस पर आप क्लिक करें, देखिए यहाँ पर
पार्ट 4 2 क्लिप हो गई। यदि आप इस सेलेक्टेड पोर्शन को एज ए सब क्लिप बिन में लाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो पोर्शन आपका सेलेक्टेड पोर्शन एज ए सब क्लिप आपके इस बिन में आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताना चाहते हैं रिकॉर्डर प्लेयर के बारे में। इस रिकॉर्डर प्लेयर में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त होती हैं। अब आप देखिए रिकॉर्डर प्लेयर में लगभग ये टाइम कोड की इंफॉर्मेशन सेम होती है, ये ओवरले की इंफॉर्मेशन लगभग सेम है। जैसा कि यहाँ पे है वैसे ही आपको यहाँ मिलता है। प्रेजेंट कर्सर की पोजीशन, यदि आपने टाइमलाइन पे इन आउट लगा रखा है तो इन आउट की ड्यूरेशन भी आपको शो करेगा, सेलेक्टेड एरिया शो करेगा, टोटल आप कितनी लेंथ पे आप काम कर रहे हैं टाइमलाइन पर उसकी शो करेगा। इसके अतिरिक्त ये सारे आइकन यहाँ तक लगभग एक जैसे मिलते हुए हैं। इन पॉइंट लगाने के लिए, आउट पॉइंट लगाने के लिए, स्टॉप करने के लिए, प्ले को स्टॉप करने के लिए, रिव्यू करने के लिए शॉर्टकट जे है, एक फ्रेम प्रीवियस जाने के लिए, प्ले करने के लिए स्पेस बार का प्रयोग करते हैं, एक फ्रेम नेक्स्ट जाने के लिए आप एक फ्रेम आगे जा सकते हैं। ये फॉरवर्ड में प्रीव्यू करने के लिए फास्ट फॉरवर्ड है। ये लूप में प्लेबैक होता है। यहाँ पर एक ऑप्शन है लूप प्ले ऑल, ये पूरी टाइमलाइन को एक बार लूप में प्ले करता रहेगा जब तक आप इसको नहीं रोकेंगे। लूप प्ले बिटवीन इन और आउट पॉइंट कंट्रोल स्पेस, यदि इसको आप चुनते हैं तो इन और आउट पॉइंट ही बराबर एक दूसरे, इन आउट पॉइंट केवल इन और आउट पॉइंट प्ले होता रहेगा। अगला बटन है प्रीवियस एडिट पॉइंट, जिसका शॉर्टकट कमांड है ए। प्रीवियस एडिट पॉइंट पे जाने के लिए आपका शॉर्टकट कमांड ए है। यदि आप इस बटन पे क्लिक करके भी आप देखिए आपका प्ले हेड टाइमलाइन पे एक एडिट पॉइंट पे पीछे की ओर जा रहा है। आप ए बटन पे क्लिक करके भी आप इसको प्रीवियस ले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट एडिट पॉइंट पे ले जाना है, इस नेक्स्ट एडिट बटन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट कमांड एस है। इस पर क्लिक करके आप देखिए कर्सर आपका एक एडिट पॉइंट आगे की ओर जा रहा है और शॉर्ट कमांड एस के थ्रू भी आप इसको आगे ले जा सकते हैं। प्ले द करंट फ्रेम, प्ले कर्सर एरिया, यानी टाइमलाइन पर जो कर्सर एरिया आपका है ये 3 सेकंड बैक जाता है और 3 सेकंड आगे की ओर प्ले करता है। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए 3 सेकंड आगे पीछे से प्ले करना शुरू किया और 3 सेकंड आगे की ओर प्ले करेगा और ये प्ले करता रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पर लूप को सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ इसमें देखिए इसमें कई सारे और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्ले अराउंड कट पॉइंट, एडिट पॉइंट के पे प्ले अराउंड कट पॉइंट 1 सेकेंड, प्ले अराउंड कट पॉइंट 2 सेकेंड, प्ले अराउंड कट पॉइंट 3 सेकेंड। आप यहाँ से भी आप अपने ऑप्शंस का चुनाव कर सकते हैं। ये बटन आपकी एक्सपोर्ट करने की बटन है। आप यदि कोई टाइमलाइन पे एडिट कोई सीक्वेंस या किसी सीक्वेंस के पार्ट को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके पर एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्रिंट टू टेप, शॉर्टकट कमांड F2, यानी कोई टेप पे आप इसको लेना चाहते हैं। प्रिंट टू टेप, डिस्प्ले टाइम कोड देख करके करना चाहते हैं। प्रिंट टू फाइल, या किसी आप सेलेक्टेड पोर्शन को, एडिटेड पोर्शन को आप एज ए फाइल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट कमांड F11 है। बैच में, यदि आप एक साथ कई सारी क्लिपों को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप बैच एक्सपोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको 1-2 चीज़ें बताना भूल गए थे। ये जो बटन आपका प्रीवियस फ्रेम का शॉर्टकट कमांड है हमारा लेफ्ट एरो। राइट फ्रेम पे जाने के लिए हमारा शॉर्टकट कमांड है राइट एरो। और यदि आप इसी चीज़ को एक फ्रेम के बजाय 10 फ्रेम रखना चाहते हैं तो आप शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो करेंगे तो 10 फ्रेम लेफ्ट की तरफ, यदि राइट एरो यूज करेंगे शिफ्ट के साथ ये आपका 10 फ्रेम राइट की तरफ। यही दोनों ऑप्शन आपके अवेलेबल हैं प्लेयर मॉनिटर में भी। प्रीवियस फ्रेम पे जाना है तो लेफ्ट एरो का प्रयोग करते हैं, जिसका शॉर्टकट कमांड है लेफ्ट एरो। राइट नेक्स्ट फ्रेम पे जाने के लिए हम लोग शॉर्टकट कमांड का यूज करते हैं राइट एरो का, जो एक बार राइट एरो प्रेस करने पे एक फ्रेम आगे की ओर मूव करता है। यही चीज़ यदि आपको 10 फ्रेम मूव करना है तो शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो का यूज करें या शिफ्ट के साथ में राइट एरो का यूज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।